हेलो लाइफ विद नेचर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि वात कफ पित्त क्या होते हैं। आज हम इनके बारे में पूरा जानेंगे। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं पंचभूतों से बनते हैं कफ, वात और पित्त। ये शरीर में कम या ज्यादा हो सकते हैं, उसे दोष कहा जाता है। कोई भी दोष किन्हीं दो महाभूतों के मेल से बनता है, जैसे कि जल और पृथ्वी से कफ बनता है, अग्नि और जल से पित्त, एवं वायु और आकाश के मेल से वात बनता है। कफ शरीर के पोषण, पित्त मेटाबॉलिज्म और वात मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। हर किसी के शरीर में ये तीनों दोष होते हैं, लेकिन कोई एक या दो दोष ज्यादा होते हैं और बाकी दो या तीसरा कम होता है। जो तत्व ज्यादा है उसी के आधार पर माना जाता है कि उस शरीर की प्रवृत्ति कफ, पित्त या वायु प्रधान है। जब तीनों दोषों में बैलेंस रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर कोई दोष बढ़ जाए तो बीमारी की वजह बन जाता है। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार आहार और आचार करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमार पड़ने की आशंका कम हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों दोषों के बिगड़ने से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग आते हैं। कफ के असंतुलन से 28 रोग आते हैं। छाती से लेकर मस्तिष्क के आखिर हिस्से तक जितने भी रोग आते हैं वो कफ के रोग होते हैं, जैसे कि सर्दी, जुखाम, खांसी, बलगम जमा होना, आंखों में मोतियाबिंद होना, कान से सुनाई नहीं देना, नाक से हमेशा पानी बहना, आंखों का लाल हो जाना, आंखों के आसपास काला घेरा होना आदि जितने भी रोग छाती से ऊपर के होते हैं वो सभी कफ के कारण होते हैं। पित्त के असंतुलन से हमारे शरीर में 40 रोग आते हैं। छाती से लेकर जांघ तक यहाँ जितने भी रोग आप जानते हैं वो सभी रोग पित्त के होते हैं, जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, खाते समय मुंह में पानी आना या मुंह का पानी बिल्कुल सूख जाना, बार बार डकार आना आदि। ये सभी रोग पित्त के रोग होते हैं। वात के असंतुलन से हमारे शरीर में 80 रोग आते हैं। जांघ से लेकर आखिरी पॉइंट तक यानी अंगूठे के नाखून तक इस इलाके के जितने भी रोग हैं वो सब वात के रोग हैं। वात की समस्याएं हैं घुटने का दुखना, घुटने में ऐंठन होना आदि। ये सभी वात के रोग होते हैं। आइए जानते हैं कि पूरे दिन में कौन सा दोष कब ज्यादा प्रभावी होता है और हमें उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वात का प्रभाव दिन में सबसे ज्यादा सुबह होता है। पित्त का प्रभाव दोपहर को सबसे ज्यादा रहता है। कफ का प्रभाव सबसे ज्यादा रात को होता है। सुबह के समय शरीर में वात बहुत ज्यादा होता है, यानी वायु ज्यादा होती है। वायु शरीर में सुबह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी ही मदद से सुबह मल व मूत्र को त्याग करना आसान होता है। वायु के बिना ये चीजें संभव नहीं होती हैं। उसके वेग से होकर ये बाहर निकलते हैं, और अगर सुबह वायु का प्रकोप न हो तो ये निकलेंगी ही नहीं, और ये नहीं निकलेंगी तो शरीर में जहर ही जहर होगा। इसलिए प्रकृति ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, तो जो वायु के प्रकोप को संतुलित रखे ऐसी चीज पीना सुबह सबसे अच्छा होता है। वायु को शांत करने के लिए पानी सबसे अच्छा होता है, तो सुबह उठकर जूस पानी पिए, ये अच्छे हैं। दोपहर में पित्त ज्यादा होता है। दिन के समय पेट की अग्नि बहुत तेज होती है, और पेट की अग्नि तेज होगी तो पित्त भी उतना ही ज्यादा होगा। तो दोपहर को पित्त को शांत करने के लिए ऐसी चीजें पिए जो पित्त को शांत करें। पित्त को शांत करने की ताकत सबसे ज्यादा दो चीजों में होती है। एक तो होती है गाय का घी और दूसरा लस्सी यानी छाछ। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि दोपहर के भोजन के बाद लस्सी पीनी चाहिए। रात के समय कफ बहुत अधिक होता है, तो कफ को नियंत्रित करने की सबसे ज्यादा ताकत होती है वो है गाय के दूध में, भैंस या और किसी के दूध में नहीं है। ये सब कफ बढ़ाते हैं, इसीलिए रात को गाय का दूध पीना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जीवन जीते हैं तो आपके तीनों दोस्त हमेशा संतुलित रहेंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू।